प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज भी आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। आप लोगों को सॉल्व करके बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी के समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया। जब सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता की तो जो दक्षिणपंथी हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके बीच किस बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। पहला कह रहा है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, दूसरा कह रहा है देशी राज्यों के प्रतिनिधि, तीसरा कह रहा है केंद्र सरकार के प्रति रुख कांग्रेस और चौथा कह रहा है समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। आपको बताना है, जब कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथ का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार है बच्चा लोग। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की गठन को लेकर के ये झगड़ा शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन कारण कहाँ है और बहुत ही शानदार है। कथन है, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। कारण कह रहा है कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। आप बताना है आपको, कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी। कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या नहीं। कथन तथा कारण दोनों गलत हैं। फिर कह रहा है कथन का सही स्पष्टीकरण कारण नहीं है। कौन सा सही है आपको बताना है। कथन कह रहा है वर्ष 1939 में सभी प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने की निर्णय को स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल सही है और इसीलिए उन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। और साथ ही इसमें भारतीयों को इन्होंने बिना पूछे ही झोंक दिया। उन्होंने जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित भी किया और साथ ही इसमें भारतीयों को भी झोंक दिया। और इन दोनों बातों के विरोध के लिए कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी सही है। अगला देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। क्लीमेंट एटली, एंथोनी ईडेन या विंस्टन चर्चिल या हैरोल्ड विल्सन। फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। और ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है, आपके चर्चिल है, क्योंकि स्वतंत्रता के समय इटली थे तो होंगे नहीं। आपका विंस्टन चर्चिल थे प्रधानमंत्री जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। अगला देखिए, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। निम्नलिखित में से यह वक्तव्य किसका है। MK गांधी का है, मौलाना आज़ाद का है, सर मोहम्मद इकबाल का है या खान अब्दुल गफ्फार खान का है। कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। ये वक्तव्य कहने वाले हैं सर मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सर मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन भी आयोग का कई बार पूछा हुआ है। कह रहा वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। किस डेट को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन 25 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922, 14 जुलाई 1942 या 23 मार्च 1943। बताएंगे वो कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस नहीं है, पाकिस्तान दिवस है। तो आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया था। अगला देखिए, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। ये तो बहुत ही आसान है बच्चा लोग, आपको मैं पहले भी सॉल्व कराई हूँ। चलिए देखते हैं आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं। 1940 में हुआ था लाहौर में अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता किसने किया था। पहली बार यहीं पे पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया था। अलग पाकिस्तान के प्रस्ताव भी इसी अधिवेशन में पारित किया गया था और इसके जो थे वो कौन हो जाएंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की जो 1940 में हुआ और यहीं पर पहली बार पाकिस्तान देश के लिए अलग से प्रस्ताव भी पारित किया गया कि अब हमें पाकिस्तान चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है। कौन सा कथन है जो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में सत्य नहीं है। पहला कह रहा है वे द्वै राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। दूसरा कह रहा है उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
तीसरा कह रहा असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। चौथा कह रहा है वह सदैव डायरी रखते थे। कोई एक है जो सत्य नहीं है, बाकी सभी बातें सही हैं और ये सॉल्व करने में आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको ये तो कंफर्म है, अभी पहले ही क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया कि 40 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, बिल्कुल, और 2 राष्ट्र की बात भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की समर्थन कर रहे हैं, पाकिस्तान का डिमांड यही कर रहे हैं, तो ये भी सही हो गया। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया, ये भी सही है। आपका ये सही नहीं है कि वो सदैव एक डायरी रखते थे या सदैव डायरी रखते थे, ये सत्य नहीं है। बाकी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही शानदार है। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? इनमें से कौन है जो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार हैं? जब क्रिप्स मिशन आया तो ये आधिकारिक रूप से उसे वार्ता करने वाले कौन से व्यक्ति हैं, आपको उनका नाम बताना है। पहला है महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, दूसरा है आचार्य JB कृपलानी एवं C राजगोपालाचारी, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, चौथा है राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद किदवई। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आपके जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने ही क्रिप्स मिशन से बात करी थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न भी आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार है। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? क्रिप्स मिशन को भारत भेजने वाले प्रधानमंत्री का नाम बताना है। पहला कह रहा है रैमजे मैकडोनाल्ड, दूसरा कह रहा है बाल्डविन, तीसरा कह रहा है नेविन चर्च लेन और चौथा कह रहा है विंस्टन चर्चिल। आप सभी को ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का है, बता सकते हैं। आपने अभी देखा जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसमें प्रधानमंत्री चर्चिल हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही तो आए हैं आपके क्रिप्स, तो क्या हो जाएगा? विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी विचारधारा अच्छी नहीं थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो कौन सी परिकल्पना के साथ भारत आए थे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो क्या करने वाले थे? भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, या भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, या भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए? कौन सी बात है जिसको लेकर के क्रिप्स मिशन भारत आए थे और हमने उसको स्वीकार नहीं किया था, आपको वो बताना है। और आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये कह रहे थे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। सिर्फ और सिर्फ डोमिनियन स्टेट देने की बात की थी, और वो भी विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है A.O. ह्यूम और चौथा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए बच्चा लोग आपके सामने ऑप्शन है और आपको देना है जवाब। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक हैं वो हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत संघ कहिए या इंडियन एसोसिएशन कहिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। 1876 में इनकी संस्था बनी थी और 86 में इसको कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। आपको इनके संगठन का नाम बताना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या है जो सही हो जाएगा? और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, रिपीटेड है, मैं आपको करवा चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही 1886 में कांग्रेस में विलय कर लिया गया और इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। ये आप लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को पहले भी पढ़ा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपके IAS का है। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? इनमें से कौन से नेता हैं जो इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किए गए थे? आपको उनका नाम बताना है। आपके सामने है ऑप्शन। आपके सामने पहला ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, दूसरा है RC दत्त, तीसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन है जिनको इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर सभी को पता होगा बिकॉज ये रिपीटेड है और आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। इन्हीं को बर्खास्त किया गया था।
अगला देखिए, अधोलिखित में से भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और मैंने ये आपको सॉल्व भी कराया है। देखते हैं आप लोग को याद है, आप लोग भूल गए। अगर भूल गए तो पीछे से रिवीजन कर लीजिए, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा है। पहला है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दूसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तीसरा है लैंड अच्छा नहीं सेटलर्स एसोसिएशन और चौथा है जमींदारी एसोसिएशन। बताएंगे 1838 में किसकी स्थापना हुई थी बच्चा लोग? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन भी है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, पहला राजनीतिक संगठन था ये जिसकी स्थापना 1838 में हुई थी और वो था लैंड होल्डर्स सोसाइटी जमींदारी एसोसिएशन। राजनीतिक सुधार को लेकर करने वाले राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाले, यहाँ होगा विरोध। राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाले पहले भारतीय का नाम बताना है। आपके सामने है ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ, राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक। राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आपको उनका नाम बताना है। तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ। अगला क्वेश्चन देखिए, प्यारी चंद्र मित्र निम्नलिखित में से किस संगठन के सचिव थे? प्यारी चंद्र मित्र किस संगठन के सचिव थे? आपको उसका नाम बताना है। पहला है आपका लैंड होल्डर सोसाइटी, दूसरा इंडियन लीग, तीसरा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और चौथा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा? किस संगठन के सचिव हैं प्यारी चंद्र मित्र? तो याद रखेंगे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के सचिव हैं प्यारी चंद्र मित्र, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी बच्चा लोग? 1884, 81, 82 या 83। आपके सामने है 4 ऑप्शन और इसमें से क्या है जो सही हो जाएगा आपको वही बताना है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 में। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। बहुत ही शानदार प्रश्नों का संग्रह है, आयोग ने सब पूछा हुआ है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में की याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? आपको उनका नाम नाम बताना है या संगठन है, संगठन का नाम बताना है। पहला कह रहा दक्कन एसोसिएशन, दूसरा कह रहा दी इंडियन एसोसिएशन, तीसरा कह रहा दी मद्रास महाजन सभा और चौथा कह रहा दी पूना सार्वजनिक सभा। ये भी रिपीटेड प्रश्न है बच्चा लोग, याद होना चाहिए। देखिए सब आयोग का पूछा हुआ और ये IAS में आया हुआ क्वेश्चन है और मैं आपको पहले भी सॉल्व कराई हूँ। देखते हैं आपको याद है या भूल गए आप लोग। आपका कौन सा है जो सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका। द पूना सार्वजनिक सभा ही है जिसने पहली बार 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत की कि ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होनी चाहिए। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व प्रमुख संस्था कौन सी थी? राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले कौन सी संस्था थी जो प्रमुख रूप से थी? आपको उसका नाम बताना है। आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दूसरा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तीसरा है यंग बंगाल एसोसिएशन, चौथा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चा लोग और इसका भी उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए कि कांग्रेस से पहले सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है। तो जिसको आपने देखा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापित किया था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता 1876। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखिए, कूट की सहायता से इन संगठनों का क्रम बताना है। पहले कौन स्थापित हुआ, उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद। आपको क्रम बताना है बच्चा लोग, ध्यान रखिएगा, क्रम बताना है और इसको देख लीजिए। पहला है मुंबई एसोसिएशन, दूसरा है मद्रास महाजन सभा, तीसरा है इंडियन एसोसिएशन और चौथा है इंडियन लीग। आप कूट देख लीजिए, आपके सामने है कूट। मैं थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। देखिए पहले में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम में। दूसरे में है दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। तीसरे में है तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। और चौथे में है पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा।
तो कूट और ऑप्शन में थोड़ी सी दूरी है, तो आप लोग परेशान ना होइए। चलिए हम इसका क्रम आपको बता देते हैं कि कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे, आयोग के द्वारा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका क्रम, सबसे पहले जो स्थापना हुई है वो आपका किसका हुआ है? सबसे पहले स्थापना हुआ है बॉम्बे एसोसिएशन का। सबसे पहले आपका बॉम्बे एसोसिएशन हो जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद आपका जो स्थापना हुआ है वो है मद्रास महाजन सभा, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर है आपका इंडिया लीग और लास्ट में है इंडियन एसोसिएशन, यानी कि लास्ट में आपका तीसरा होगा। लास्ट में आपका सबसे लास्ट में क्या हो गया है अच्छा नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका बॉम्बे एसोसिएशन आएगा फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद आपका आएगा इंडियन एसोसिएशन दूसरे नंबर। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। बॉम्बे एसोसिएशन आपका सबसे पहले स्थापित होगा। उसके बाद जो स्थापित हुआ है वो हुआ है इंडिया लीग दूसरे स्थान पे। तीसरे नंबर पे जो स्थापित हुआ है ये है आपका इंडियन एसोसिएशन, ये तीसरा है। और चौथे नंबर पे है आपका मद्रास महाजन सभा, यानी कि पहला दूसरा, पहले पे पहला, फिर चौथा, फिर आपका तीसरा और फिर आपका दूसरा, लास्ट में दूसरा और पहले पहला होगा। तो आपका कौन सा हो गया है? ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 एकदम से करेक्ट है। पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलो एक बार फिर से देख लीजिए आप। मुंबई एसोसिएशन है, इंडियन लीग है, फिर आपका इंडियन एसोसिएशन है, फिर मद्रास महाजन सभा है, ये इसकी स्थापना है। मैं ये सब चीज़ें आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगला देखिए, ये भी कूट की सहायता से बताना है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। और ये भी देखिए रिपीटेड प्रश्न है, अगर गलती होता है इसका मतलब आप लोग पीछे से रिवीजन नहीं कर रहे हैं। आपका पहला है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, क्या ये लंदन में था? दूसरा कह रहा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, क्या ये कोलकाता में था? तीसरा कह रहा है नेशनल इंडिया एसोसिएशन, क्या ये लंदन में था? चौथा कह रहा है इंडियन एसोसिएशन, क्या ये मुंबई में था? जो सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है, इसलिए ध्यान से उत्तर दीजिएगा। जो सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है, और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या है जो सही सुमेलित नहीं है बच्चा लोग? तो याद रखेंगे, आपका दूसरा और चौथा सुमेलित नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में था, ये भी आपका लंदन में था। और आपका ये भी जानते हैं कि आपका जो दूसरा है ये सही नहीं है, और आपका चौथा भी सही नहीं है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही नहीं है, बाकी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या ये 1784 में स्थापित हुआ था? दूसरा कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, क्या ये 1804 में स्थापित हुआ था? तीसरा कह रहा है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, क्या ये 23 में स्थापित हुआ था? चौथा कह रहा है लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या 1844 में स्थापित हुआ था? कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है, और ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। सब आपको सॉल्व कराई हूँ, अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड आपको मिलेंगे, तो इस हिसाब से आप लोगों को तैयार रहना चाहिए क्वेश्चंस के लिए, और अब आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो समस्या होगा। तो आपका पहला तो बिल्कुल सही है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुआ था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में हुआ था, सही है। लैंड होल्डर सोसाइटी, आज ही हमने बात किया कि 1838 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए ये सही नहीं है। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, जो भारत की पहली राजनीतिक संगठन थी। हमने आज ही की क्लास में इसको सॉल्व किया है। अगला देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है आप लोगों के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये तो विदाउट ऑप्शन बता सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुआ था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये तो सभी बच्चों को पता है, बिकॉज ये वेरी इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? या संस्थापक एक थे? क्या असैनिक सेवक थे, वैज्ञानिक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, या मिलिट्री कमांडर थे? आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो ए.ओ. ह्यूम थे, और वो क्या थे? एक असैन्य सेवक थे, यानी कि रिटायर हो चुके थे, असैन्य सेवक थे, सेना में नहीं थे। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया है।
आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, और ये भी बहुत आसान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? सभी को पता है, 52 है, 62 है, 72 है, 82 हैं। तो निश्चित ही बच्चा लोग रिपीटेड प्रश्न है कि पहला जो आपका अधिवेशन हुआ था उसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, 72 सदस्य 72 जो है सदस्यों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था। और ये भी आपको पता है कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता, लाहौर, मुंबई और पुणे। तो निश्चित ही कोई डाउट नहीं है, आपका 1885 का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। हालांकि प्रस्तावित था पुणे में, लेकिन यहाँ प्लेग की महामारी की वजह से हटा दिया गया और ये हो गया मुंबई में। तो 1885 में मुंबई में हुआ था। 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा या इनमें से कोई नहीं? तो सभी को पता है कि ह्यूम के प्रयास से स्थापित हुआ था ये, जो है कि एक असैन्य अधिकारी थे या रिटायर अधिकारी थे। निश्चित ही इसमें कोई दम नहीं है, सभी को पता है। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी आपको पता है कौन थे? रिपन थे, लिटन थे, कैनिंग थे या डफरिन थे? तो निश्चित ही बच्चा लोग कोई दम नहीं है इस प्रश्न में, सभी को पता है। 1885 में जब मुंबई में स्थापना हुई, अधिवेशन हुआ, तो उस समय गवर्नर जनरल डफरिन थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, डफरिन। अगला देखिए, ये स्टेटमेंट भी आयोग के द्वारा बार बार पूछा गया है और ये रिपीटेड है। कह रहा है किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बताइएगा। रिपन है, डफरिन है, कर्जन है या वेलेस्ली है? किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो निश्चित ही बच्चा लोग आपका रिपीटेड प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, डफरिन ने ये बात कही थी। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस जो है लड़खड़ाते हुए अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं उसे मरने में मदद करूं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मरने में मदद करने की बात कर्जन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता है, ह्यूम बनर्जी, नौरोजी या कोई नहीं? तो निश्चित ही WC बनर्जी तो जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी, यही पहले अध्यक्ष थे। दूसरे आपके दादा भाई नौरोजी थे, आपको पता है। दूसरा अधिवेशन जो है वो कोलकाता में हुआ था और उसके अध्यक्ष नौरोजी बने थे। आगे कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ह्यूम थे, बनर्जी थे, नौरोजी थे, मेहता थे? तो ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जिसने स्थापना की है, जो कि सैन्य अधिकारी हैं, वही इसके महासचिव थे। ये अध्यक्ष कभी नहीं बने, लेकिन ये महासचिव जरूर बने थे 1885 में। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष सभी को पता है, अबुल कलाम आज़ाद हैं, रफ़ी अहमद किदवई हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हैं या M.A. अंसारी हैं? तो निश्चित ही बच्चा लोग बहुत ही आसान है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला कह रहा है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? आपको बताना है इसका उत्तर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 ईस्वी में एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का अध्यक्ष कौन थे? आपको ये बताना है। और निश्चित ही ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा शानदार है। आपके सामने है ऑप्शन में कह रहा है सर W. वेडरबर्न, दूसरा कह रहा है डिग्बी, तीसरा कह रहा है नौरोजी और चौथा कह रहा है बनर्जी। तो निश्चित ही बच्चा लोग ये क्वेश्चन तो आप लोगों का रिपीटेड है। आई थिंक मैंने इसको पहले भी सॉल्व कराया है। आपके हिसाब से क्या है जो कि सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे जो सही है वो कौन सा है। आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका डिग्बी, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिस्टर डिग्बी हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गणेश आगरकर ने, दादा भाई नौरोजी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने या फिरोज शाह मेहता ने? आपके सामने देखिए ऑप्शन है और आप सभी को पता है, आज ही की क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो कि हुआ था आपका 86 में। और ये कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो इसमें तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं, बिकॉज ये आज ही की क्लास में मैंने आपको बता दिया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस में उपस्थित नहीं थे?
आपको बताना है जो कांग्रेस की स्थापना दिवस हुआ उसमें कौन है जो उपस्थित नहीं थे, आपको उनका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है आपके सामने दादा भाई नौरोजी, दूसरा है राणा डे, तीसरा है सुब्रमण्यम अय्यर और चौथा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और एक क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा पूछा गया है बच्चा लोग, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? बहुत ही आसान है, इन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाना था लेकिन ये उपस्थित ही नहीं हो पाए और इनके ना उपस्थित होने की वजह से ये अध्यक्षता भी नहीं कर पाए। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इसमें उपस्थित नहीं थे, इनकी जगह व्योमेश चंद्र बनर्जी उपस्थित थे और उन्होंने अध्यक्षता किया था। तो ये याद रखिएगा। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। हमने काफ़ी फास्ट मोड में क्लास को कवर किया है। चूँकि ये सारे आपके रिपीटेड प्रश्न थे इसलिए मैंने ज़्यादा समय नहीं दिया है प्रश्नों को। आपके सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, पीछे के क्लासेस का रिविज़न ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो भूल जाएगा। यहाँ तो हँसते खेलते एक दूसरे को चिढ़ाते हुए आप लोग क्लास सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर दिमाग में रखना चाहते हैं तो सीरियसली एकांत में बैठ के क्लासेस को फिर से सुन लीजिएगा, बार बार रिविज़न कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।